Hello everyone, my name is Kanav, and although I've repeated this a lot of times, but my All India rank in A-Late 2024 was 2. And इस चैनल पर स्टडी एंकर लॉ चैनल पर I've shared a lot of videos जिसमें I've shared my resources, my strategy, the issues that I faced, the solutions that I had for them. But I believe फिर भी there are a lot of things which I've not shared and which are very fundamental to me getting such a good rank. And in this video, आज I'll be sharing all those secrets and certain things which actually ensure that I get such a rank. क्योंकि I personally believe कि and I've also seen a lot of my friends and a lot of people preparing, तो I know for a fact कि इस कंट्री में कम से कम 100 या 200 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी AIR 1 आ सकती है, पर उस दिन सिर्फ एक ही आती है। और ऑल्सो मेजोरिटी इन 100-200 में से तो हजार उनकी रैंक हजारों में आती है। वो अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाते और दे जस्ट मेस अप द पेपर। तो ऐसा क्या है जो उस दिन ये एक दो ये कुछ बच्चे करते हैं और वो एक जो AIR 1 लेके आता है वो करता है, जो ये और जो 100-200 बच्चे नहीं कर पाते और वो रैंक लेके आ पाता है, बट और बाकी सब मैसअप कर देते हैं अपना पेपर। तो आई जस्ट ट्राई टू शेयर दोज थिंग्स विच मेक समवन एन AIR 1। तो बिगनिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट थिंग वाज हैविंग अ मेंटर। ऑनेस्टली आई नो कि थोड़ा रेपिटेटिव साउंड करेगा और लगेगा कि जेनरिक सही है, सभी बोलते हैं हैव अ मेंटर, but let me emphasize how important it is. We are giving this exam when we are what, 17, 18, 19, right? We are essentially very young and we are prone to making mistakes. और पहली बार we are going, और like for majority of us it is the first time कि हम कोई competitive exam दे रहे हैं, right? जिसमें all India level पे competition है, तो we are very prone to make mistakes. So it is very essential that we have such an ecosystem, we have such people जो ये इंश्योर करें कि अगर हम कोई गलती करते भी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेल अस कि हाँ तुमने ये गलती करी, और दूसरा दे इट्स अ वेरी सेफ स्पेस वेयर यू कैन एक्चुअली लाइक वेयर दे कैन शेयर सॉल्यूशंस, दे टेल यू कि एग्जैक्टली तुम ये गलती कैसे ठीक कर सकते हो। इफ आई गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल, थ्रू आउट मतलब जब मैं मॉक्स दे रहा था थ्रू आउट माई 12th, मैं बहुत बार कॉन्ट सेक्शन नहीं करता था आउट ऑफ द फियर। एक तो आई एम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, सो वो फियर था ही ऑफ मैथ्स, तो आई डिड नॉट डू दैट, राइट। और ये एक बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक था विच माई मेंटर मुदित भैया पॉइंटेड इट आउट, राइट। एंड देन ही ऑल्सो टोल्ड मी कि एग्जैक्टली वी फिगर्ड इट आउट, मतलब वी वेंट स्टेप बाय स्टेप कि एग्जैक्टली मैं क्यों नहीं कर रहा मैथ्स, एग्जैक्टली जो मेरा मेंटल ब्लॉक है ये क्यों है। सो लाइक वी जस्ट ट्रेस्ड इट डाउन एंड एवरीथिंग कि क्यों एग्जैक्टली मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, किन चैप्टर्स में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और हाउ डू आई डील विद इट। तो ही टोल्ड मी वी वर एबल टू फिगर आउट अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स वेयर आई वाज नॉट गुड एट, दैट्स व्हाई मैं मैथ्स नहीं करता था। And then I worked on that, and then I was good at maths, and I was able to do very well in the mocks in last मतलब quant के section and सब कुछ, and that was a very big game changer for me in mocks. So essentially, you need such a mentorship. Moving on to the second tip, that is having a study group. Honestly, I had a study group that just changed everything. मतलब मेरे 4 दोस्त थे, मतलब मेरे को मिला के हम 4 थे, and we used to prepare together, and they just added more rigor to my preparation in the sense कि जैसे पहले मैं अकेले प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को लगता था ठीक है मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स इट। बट व्हेन आई सॉ कि मेरे और दोस्तों के कितने अच्छे आ रहे हैं या फिर वो अपने को कितना पुश कर रहे हैं, दैट ऑल्सो हेल्प मी पुश माई सेल्फ। तो इसलिए हैविंग अ स्टडी ग्रुप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगेन दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द प्राइम 25 ग्रुप एज वेल। तो एज यू नो इट विल बी अ ग्रुप ऑफ द 25 मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, राइट। तो essentially जब आप ऐसे पीयर ग्रुप में रहोगे दैट विल ऑल्सो पुश यू, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्चुअली एनएलयूज में भी यही होता है कि दे आर इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स टुगेदर। सो एसेंशियली ईच ऑफ देम जस्ट पुशेस ईच अदर, एंड मतलब जैसे मैं भी अब एनएलयू में हूँ तो आई फील दिस कि अपने बैचमेट्स को देखता हूँ कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इट जस्ट पुशेस मी कि चलो आई विल ऑल्सो वर्क, राइट। सो एसेंशियली हम चाहते हैं कि ये ऐसा एनएलयू टाइप मेंटालिटी इन बच्चों में ऑलरेडी हो, and this will just help you not only in clearing the paper but also in your NLU life as you move forward. Now, finally coming on to the third tip, which is also very important, which was just giving a lot of previous year questions. मतलब मैंने मॉक्स बहुत सारे दिए हैं, पर जितनी बार मैंने मॉक्स दिए हैं उतनी ही बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करे। आई रिमेंबर कि जब एलेट का, जब क्लैट और एलेट के बीच में एक हफ्ता था एंड जब मैंने क्लैट ऑलरेडी मैसअप कर दिया था, तब एक हफ्ते में भी मैंने 2 बार एलेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स ही करे, क्योंकि इट्स जेन्युइनली द बाइबल। मतलब एग्जैक्टली दोज आर दीज आर सर्टन क्वेश्चंस जैसे पहले आए हैं, एंड द चांसेस कि ऐसे ही क्वेश्चंस दोबारा आएंगे इज वेरी वेरी हाई। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स अगेन एंड अगेन। ऑनेस्टली मेरा इतना अच्छा लेवल हो गया था प्रीवियस ईयर पेपर्स में, क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया था कि
क्लैट के पहले आप मेरे को कोई भी पिछले 5 साल का रैंडम क्वेश्चन भी दोगे ना, क्लैट 20 से लेके 20, लाइक रफली 20 के पेपर से लेके 2023 के पेपर तक मेरे को कोई भी क्वेश्चन दे दो विदाउट द पैसेज, आई विल टेल यू द आंसर, द रीजनिंग एंड ऑल्सो द पैसेज, क्योंकि मैंने इतनी बार कर लिया था. तो essentially that should be your goal. And in the end, I would just like to say that do try out the Prime 25 group test. Like, it's not just ki, if you get selected, if you're lucky enough to get selected, then obviously you have such good incentives. But uske alawa bhi, the paper in itself is a good incentive, क्योंकि it's a good paper and उसके solutions भी होंगे, सब कुछ होगा, तो it will help you prepare yourself for CLAT as well. So do give out the paper and all the best for preparation.